हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जनवरी असाइनमेंट 6 कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र। तो आप में से बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि केमिस्ट्री की जो असाइनमेंट के आंसर बता दीजिए, तो इसलिए हम केमिस्ट्री की जो असाइनमेंट है जनवरी की, ये आपकी जनवरी की ही असाइनमेंट है जो आपकी अभी आई है। ठीक है, तो वही वाले, तो हम सभी आंसर्स जो आपको एकदम राइट बताएंगे। पिछली असाइनमेंट के आंसर नहीं बता रहे, ये इसी महीने की जो असाइनमेंट आई है तो यही है आपकी असाइनमेंट। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी सब्जेक्ट की असाइनमेंट के आंसर जो है आप हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिजिक्स, बायोलॉजी और ये केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सभी असाइनमेंट के आंसर जो है अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो देखनी है और साथ में इसका PDF भी डाउनलोड करना है तो उसका लिंक भी जो मैं बता दूंगी कि आपको कैसे मिलेगा। तो देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, इसके जो है 2 पार्ट दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का जो है वो है हिंसबर्ग अभिक्रमक का रासायनिक नाम व सूत्र बताइए। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो इसलिए इनको समझ के लिखना है। तो इसका देखिए, जो रासायनिक नाम है वो है बेंजीन सल्फोनिल, ठीक है, क्लोराइड। और इसका रासायनिक सूत्र जो यहाँ पे दे रखा है ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के, तो आपको रासायनिक सूत्र लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 का ही जो ब आता है वो है एनिलीन की निम्न से क्रिया लिखे। तो देखिए, एनिलीन की पहले तो आपको दे रखी है एसिटिक एनहाइड्रेट से जो आपकी क्रिया करके लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए, एनिलीन और एसिटिक एनहाइड्राइड के बीच होने वाली क्रिया को एसिटिलीकरण कहते हैं। इसका रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित है। तो ये जो है क्रिया दे रखी है, ठीक है, ये है एनिलीन की एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो ये वाली आप क्रिया लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 का ही जो ब है उसका दूसरा वाला, तो H2SO4, तो इसकी जो है एनिलीन से अभिक्रिया करेंगे। तो देखिए, ये है जो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसकी हम अभिक्रिया करेंगे। तो ये जो आपके सामने है, आपको एज इट इज़ ये कॉपी में लिख लेना ये। तो स्टूडेंट, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आप गूगल पे जाके सर्च करें HC राइटिंग असाइनमेंट 6 केमिस्ट्री, या फिर आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो सभी क्वेश्चंस के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं आपसे, तो इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसकी आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डाउटनट ऐप पर आप अपने फ्री में अनलिमिटेड सवाल, यानी कि जितने भी डाउट है सभी पूछ सकते हैं। चाहे आपका क्वेश्चन क्लास 6 से लेकर 12 तक, IG, नीट, CBSE, UP, बिहार, राजस्थान, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस से रिलेटेड हो, सभी का जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनट ऐप पर। साथ ही में क्लास 9 to 12 IT, जी, नीट के बच्चों के लिए चल रही है डाउटनट ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हिस्सा लेकर जो है सभी राज्य से बच्चे फर्स्ट रैंक ला रहे हैं। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप और अपने सभी डाउट्स भगाएं और टॉप रैंक ले आएँ। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। तो इसमें आपके 3 पार्ट दे रखे हैं, ए बे से। तो ए में पूछा गया है कि कारण बताना है एल्किल एल्डिहाइड का अमोनी अपघटन शुद्ध प्राथमिक एमीन बनाने की एक अच्छी विधि नहीं है। तो इसका जो है कारण बताना है। तो ये 3-4 लाइन में जो इसका कारण लिखा हुआ है कि क्यों नहीं है एक अच्छी विधि, ठीक है, तो आप ये लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 का ही जो बे वाले में पूछा है कि प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में ग्रेबियल संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है, तो इसका कारण बताना है। तो देखिए, ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया शुद्ध प्राथमिक एमीन बिना, ये 2 डिग्री है, ठीक है, एमीन तथा 3 डिग्री एमीन के मिलावट को देता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 का ही सह आ जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है ये क्रियाएं दे रखी है, क्षारकीय प्रबलता, तो इसको जो है घटते क्रम में लगाना है। तो देखिए, दिए गए क्षारकीय प्रबल्य के घटते क्रम इस प्रकार से है। तो पहले C2H5NH2 और उसके बाद ये आपको इसकी तरफ एरो कर देना, इसका मतलब है घटते क्रम में। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आ जाता है। प्रश्न नंबर 3 का जो है वो है अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में क्या अंतर है। तो जब भी अंतर पूछते हैं तो बीच में लाइन खींच के आपको यह आंसर लिखना है, पॉइंटों में लिखना है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, यानी कि पहला अंतर हो जाएगा जो है अल्फ़ा ग्लूकोज डी ग्लूकोज का एक आइसोमर है, जिसमें HH के रूप में एक ही और स्थित पहले कार्बन परमाणु का -OH2 समूह है। और जो है बीटा ग्लूकोज की जो परिभाषा है वो है बीटा ग्लूकोज डी ग्लूकोज का एक आइसोमर है, ठीक है। तो ये इसका लिखा हुआ है। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 3 का बै देख लेते हैं। तो इसमें आपको जो है बीटा ग्लूकोज और अल्फ़ा ग्लूकोज को बनाना था, तो इसमें जो है बनाना है, तो एकदम क्लियर है।
और अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप PDF में से जो है जाके देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरे का ही सह आ जाता है। 3 पार्ट पूछे गए प्रश्न नंबर तीसरे के भी। उस अभिक्रिया को लिखिए जो यह दर्शाती है कि ग्लूकोज के सभी कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला से जुड़े हैं। तो आपके सामने ये अभिक्रिया दी हुई है, तो इससे ही जो है साबित होता है कि ग्लूकोज के सभी कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे दी गई है। अगर आप कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आ जाता है। प्रश्न नंबर 4 में भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 पार्ट में। तो इसका ए वाला है, उसमें पूछा गया है कि अमीनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति समझाइए। तो इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो देखिए, द्विध्रुवीय ज्वेटर आयरन संरचना के कारण अमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। कि क्यों होते हैं? अमीनो एसिड को अम्लीय प्रकृति NH के कारण होती है और मूल प्रकृति COO समूह के कारण होती है। यदि अमीनो अम्ल को प्रबल क्षारकीय, देखिए इस प्रकार यह उभयधर्मी जो है व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो ये आपके जो है इनका व्यवहार भी लिखना है। तो प्रबल अम्लीय अपॉन में विलयन, तो और नीचे वाले में भी आपको ऐसे ही करके लिख देना जैसे ऊपर सेम दिया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 का ब आ जाता है। न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य लिखनी। देखिए इसमें जैविक कार्य पूछे हैं, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में जो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 4 पॉइंट लिख देंगे। पहला है न्यूक्लिक अम्ल DNA एंजाइम के निर्माण को नियंत्रित करता है। न्यूक्लिक अम्ल राइबोसोम्स में पाए जाने वाले प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है क्रोमेटिन नेटवर्क के अधिकतम भाग से न्यूक्लिक अम्ल। उसके बाद चौथा पॉइंट है वंशानुगत लक्षणों की इकाई है जो DNA के माध्यम से वंशानुगत चरित्र को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट जो हैं इसके हो गए हैं जैविक कार्य न्यूक्लिक अम्ल के। उसके बाद देख लीजिए प्रश्न नंबर 4 का जो सह वाला पूछा गया है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना जो आपको बनानी है। तो देखिए इसकी हम पूरी फोटो दिखा देते हैं कि कैसी संरचना आपको बनानी है। ये थोड़ा सा लंबा है तो इसलिए एक बार में नहीं आया, और इसके साथ को जो है एक्सप्लेन करके भी लिखना है। तो साइड में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कर रखा है। अल्फा हेलिक्स का टेलीफोन कार्ड आकार प्रत्येक NH समूह और C=0 समूह के ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा श्रृंखला के नीचे हेलिक्स 4 अमीनो एसिड के अगले मोड में आयोजित किया जाता है। सामान्य अल्फा हेलिक्स लगभग 11 अमीनो एसिड लंबा होता है। तो ये इसके बारे में बता रखा है और ये पूरा डायग्राम आपको जो है बना लेना है। तो स्टूडेंट अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो PDF के लिए आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है आपको इसका PDF का लिंक दे दिया जाएगा। और फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी असाइनमेंट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।